एपिसोड के स्टार्ट में लिन शियाओ को कहती है कि मुझे मेरे पापा ने वापस बुला लिया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। ये सुनते ही शियाओ शॉक रह जाता है, मगर फिर लिन को कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही लिन खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब शियाओ लायन और चिंजू के साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी गोल्डन चिकन जो स्टोन विलेज वापस नहीं गया था, वो भी उनके साथ सफ़र पे चला जाता है। अब वो सब एक टेंपल पहुँच जाते हैं, जहाँ उनके सामने येलो ब्लैक कलर का ड्रैगन आ जाता है। क्योंकि वो ड्रैगन हेवनली पवेलियन का सर्वेंट है और चिंजू उस पवेलियन की स्टूडेंट है, इसलिए चिंजू के कहने पे वो उन सबको अपने ऊपर बिठा के हेवनली पवेलियन की तरफ ले जाता है। अब जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो शिया उस टेंपल की खूबसूरती को देख के हैरान रह जाता है। तभी गोल्डन चिकन उसे बताता है कि ये टेंपल स्पेशली हेवनली पवेलियन के दामाद के लिए बनाया गया है, जिसे सुनते ही शिया शाक रह जाता है। इसी बीच एक बंदा वहां आ जाता है जिसका नाम जिन होता है। वो आते ही शिया को कहता है कि चिंजू की शादी सिर्फ मेरे क्लैन में होगी, इसलिए तुम उससे दूर रहो। जिस पे चिंजू से कहती है कि मेरा तुमसे और तुम्हारे क्लैन से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये सुनते ही जिन गुस्सा हो जाता है और चिंजू पे अटैक करने की बजाय गोल्डन चिकन पे अटैक करने लगता है, जिस पे गोल्डन चिकन अपनी पावर से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के जिन अपने सबसे पावरफुल मूव को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका नाम अजूर गोल्डन स्पेयर होता है, और उससे गोल्डन चिकन पे अटैक कर देता है। मगर शियाओ बीच में आके उसे बचा लेता है। ये देख के जिन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी पावर से एक टोर्नेडो बना लेता है और उससे शियाओ पे अटैक करने लगता है। मगर शियाओ अपनी एनर्जी से जिन जैसा टोर्नेडो बना लेता है और उससे उसके टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि शियाओ जो कि हेवनली पवेलियन का गेस्ट था और जिन उस पर अटैक कर रहा था, इसलिए हेवनली पवेलियन का एल्डर वहां आ जाता है और आते ही जिन पे गुस्सा करने लगता है। जिस पे जिन उसे बताता है कि गोल्डन चिकन ने हेवनली पवेलियन की काफ़ी चीज़ें चुराई थी, इसलिए मैं इसे यहाँ रहने नहीं दूंगा। क्योंकि हेवनली पवेलियन की फॉर्मेशन टूट चुकी थी और सिर्फ शियाओ ही उनकी हेल्प कर सकता है, इसलिए ये सोच के एल्डर जिन की बात को इग्नोर कर देता है। ये सुनते ही जिन और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारे गोल्डन रॉक क्लैन की पावर के बगैर ये फॉर्मेशन कभी भी ठीक नहीं हो सकती। जिस पे शिया उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर सबसे पहले तुम ट्राई करो। ये सुनते ही जिन एल्डर को कहता है कि मुझे यहाँ एल्डर यून ने भेजा है ताकि मैं अपने भाई यून टैंग और चिंजू की मंगनी तय कर सकूं। क्योंकि यून टैंग बहुत पावरफुल और हैंडसम है, इसलिए एल्डर उन दोनों की शादी कराने के लिए राज़ी हो जाता है। ये सुनते ही चिंजू एल्डर को शादी से रोकने की कोशिश करने लगती है, मगर एल्डर उसकी बात नहीं मानता, जिस पे चिंजू वहीं पे रोने लगती है। ये देख के शियाओ गुस्सा होके उनके पास चला जाता है और उन सब के सामने चिंजू को उठा लेता है और उससे कहता है कि क्योंकि मैंने स्टोन विलेज में सबसे वादा किया था कि मैं तुम्हें ज़रूर वापस ले आऊँगा, इसलिए मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दे सकता। ये सुनते ही चिंजू खुद को नीचे उतारने का कहती है, मगर शिया उसे कहता है कि अगर तुमने उस बास्टर्ड से शादी नहीं करनी तो फिर मैं जो कहूँ तुमने वही करना है, और इसके बदले मैं तुम्हें अपना आर्मर दे दूंगा। ये कह के शियाओ चिंजू को लेके वहाँ से चला जाता है। इसी बीच सब हेवनली फॉर्मेशन की जगह पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि शियाओ ने चिंजू को शादी करने से बचा लिया था, इसलिए चिंजू उसे थैंक्स कहने लगती है। अब एल्डर शियाओ के दिए हुए आर्मर को अपने क्लैन के आर्मर के साथ मर्ज कर देता है और उसे हेवनली फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है, जिससे वो फॉर्मेशन वहीं पे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जिनके पास एंशिएंट फॉर्मेशन स्क्रोल है जो कि हेवनली फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसलिए ये देखे जिन उस स्क्रोल की पावर्स को फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफ़र करने लगता है, जिससे उस फॉर्मेशन से एनर्जी बाहर निकलने लगती है और सीधा आसमान की तरफ चली जाती है। तभी वो फॉर्मेशन वहीं पे टूटने लगती है, जिसे देख के जिन अपनी पावर से उसे स्टेबल करने की कोशिश करने लगता है, मगर उसकी पावर कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए जिन उसे स्टेबल नहीं कर पाता। ये देख के एल्डर अपनी पावर से जिन की हेल्प करने लगता है। दोनों मिलके अपनी एनर्जी को उस फॉर्मेशन के अंदर डालने लगते हैं, मगर उस फॉर्मेशन की एनर्जी उनकी एनर्जी से कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए दोनों मिलके भी उसे स्टेबल नहीं कर पाते, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो हेवनली फॉर्मेशन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि जिन
उस फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में नाकाम हो गया था, इसलिए वहाँ पे मौजूद सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिस पे जिन अपनी नाकामी का सेहरा एल्डर के ऊपर डाल देता है, जिसे सुनते ही एल्डर अपसेट हो जाता है। तभी गोल्डन चिकन अपनी बॉडी से उस स्क्रोल का बचा हुआ हिस्सा बाहर निकाल लेता है और उसे उस स्क्रोल के साथ मिला देता है, जिससे उस स्क्रोल की ड्राइंग कंप्लीट हो जाती है। ये देख के गोल्डन चिकन शियाओ से हेल्प मांगता है, मगर शियाओ से कहता है कि इन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की है और तुम फिर भी इनकी हेल्प कर रहे हो। जिस पे गोल्डन चिकन गुस्से में शियाओ को कहता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं। ये सुनते ही शियाओ कहता है कि क्योंकि तुम मेरे भाई हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये सुनते ही गोल्डन चिकन अपनी पावर्स को उस स्क्रोल के अंदर डालने लगता है, जिससे नीचे फॉर्मेशन एनर्जी के सर्कल बनने लगते हैं। क्योंकि गोल्डन चिकन ने शियाओ को उन एनर्जी के सर्कल्स के अंदर अपनी पावर्स को डालने का कहा है, इसलिए उस फॉर्मेशन में जहाँ जहाँ सर्कल बनने लगते हैं शियाओ उन सब में अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगता है, जिससे फिर से वो फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। क्योंकि शियाओ ने अपनी पावर से उस फॉर्मेशन को स्टार्ट कर दिया था, इसलिए जिन इसे अपने क्लैन की इंसल्ट समझता है और गुस्सा होकर गोल्डन चिकन पे अटैक करने लगता है, मगर शियाओ बीच में आके उसे बचा लेता है। क्योंकि जिन गोल्डन चिकन को मारना चाहता था, इसलिए शियाओ उस फॉर्मेशन को छोड़ के जिन पे अटैक कर देता है, जिसके लगने से जिन दूर जा गिरता है। अब शियाओ के बाहर जाते ही वो फॉर्मेशन फिर से टूटने लगती है, जिस पे वो सब मिल के उसके अंदर अपनी एनर्जी डालने लगते हैं। क्योंकि शियाओ के पास फीनिक्स बोन थी जो उसने मेडिकल कैपिटल में ली थी, इसलिए गोल्डन चिकन शियाओ को उसकी पावर को यूज़ करने का कहता है, जिस पे शियाओ को लू शेन की बातें याद आ जाती हैं, जिसमें उसने कहा था कि इस दुनिया में ख़तरा मंडला रहा है और जैसे ही वो ख़तरा आएगा तो सबसे पहले उसका शिकार हेवनली माउंटेन बनेगी और तुम्हें वहाँ जाके उनकी हेल्प करनी होगी। लू शेन की बातें सोचते ही शियाओ फीनिक्स बोन को बाहर निकाल लेता है और उसे उस फॉर्मेशन के अंदर डाल देता है, जिससे उस फॉर्मेशन की एनर्जी स्टेबल होने लगती है। अब सब मिलके अपनी एनर्जी को उस फॉर्मेशन के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे एनर्जी का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हेवनली फॉर्मेशन वहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ये देख के सब खुश होने लगते हैं। तभी एल्डर कहता है कि मैन लान, तुम जिस बंदे का वेट कर रही थी अब वो वापस आ चुका है, इसलिए तुम भी बाहर आ जाओ। ये सुनते ही एक लड़की एनर्जी के सर्कल से बाहर आ जाती है, जिसका नाम मैनलान होता है, और इसके साथ ही एपिसोड 62 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 62 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।